वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें 2023 की एंट्रीज दी हुई हैं। फर्स्ट एंट्री है जनवरी 1 की, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। 20,000 का कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। फिर है जनवरी 5 की, परचेज गुड्स एट इनवॉइस प्राइस of ₹10,000 on 20% trade discount and 5% cash discount from भूपेंद्र। भूपेंद्र से परचेज किया गया है 10,000 का सामान, जिसपे 20% ट्रेड और 5% कैश डिस्काउंट है। फिर है जनवरी 5, परचेज गुड्स ऑफ 8,000 एट प्राइस लिस्ट 8 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 8,000 का जो है वो सामान परचेज किया गया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। फिर है जनवरी 8, रिटर्न गुड्स टू भूपेंद्र वर्थ ₹700 ड्यू टू बैड कंडीशन। भूपेंद्र को जो है वो सामान रिटर्न किया गया है 700 का, कंडीशन खराब होने के कारण। फिर है जनवरी 12, विड्रॉल गुड्स फॉर 500 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 500 रुपए का जो है वो सामान निकाला गया है। जनवरी 16, सोल्ड गुड्स इन कैश एट प्राइस लिस्ट 2,000 टू रोहित। रोहित को 2,000 का सामान जो है वो कैश में सोल्ड किया गया है, बेचा गया है, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट 5% और कैश डिस्काउंट 1% है। जनवरी 29, गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में दिया गया है कैश 100 रुपीज का, गुड्स 50 रुपीज के। फिर लास्ट है पेड ₹6,300 टू लाल एंड सन्स। लाल एंड सन्स को जो है वो 6,300 जो है पेड किए गए हैं। फुल सेटलमेंट देना कितना था 6,400 और दिया गया है 6,300। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ना। तो फॉर्मेट बना लेंगे, ऊपर लिख लेंगे जर्नल ऑफ नरेंद्र और यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्या, सन। पहले सबसे पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश में बिजनेस स्टार्ट किया गया जनवरी 1। बिजनेस में क्या हुआ है, कैश आ गया है। तो कितने का कैश आया है, कैश अकाउंट डीआर, जो भी चीज बिजनेस में आती है वो डीआर में जाती है, टू कैपिटल अकाउंट। कितने का है, 20,000 का, और कैपिटल है 20,000 की जो क्रेडिट में। नरेशन बनाएंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, लाइन क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है 5 जनवरी की, यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे जनवरी 5। गुड एट इनवॉइस प्राइस 10,000। 10,000 पर इनवॉइस प्राइस पर परचेज किया गया है, जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है, और भूपेंद्र से परचेज किया गया। पहली बात तो ये कि यहाँ पर नहीं नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और नाम के साथ कहीं भी नहीं लिखा है कि कैश में हुआ है परचेज, तो कैश डिस्काउंट तो नहीं दिया है ना, क्योंकि जब कैश में जब पेमेंट होगा तब कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो अभी परचेज जो है कैसा दिखा रहा है, क्रेडिट में दिखा रहा है, क्योंकि कैश परचेज की कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। या तो नाम नहीं रहता तो कैश परचेज होता, या फिर भूपेंद्र का नाम के साथ कैश लिखा होता तो कैश परचेज होता। यहाँ पर नहीं लिखा है, यानी क्रेडिट परचेज है, पर ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट नंबर का है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 10,000 का 20%, यानी 10,000 इंटू 20/100, ये हो गया 2,000। 2,000 क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे, ये ट्रेड डिस्काउंट है
इसको माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 2,000, ये हो गया 8,000। ठीक है, तो 8,000 का क्या हुआ है सामान परचेस हुआ है। क्रेडिट परचेस है, एंट्री बना लेते हैं। परचेस अकाउंट DR टू भूपेंद्र, है ना। परचेस अकाउंट DR टू भूपेंद्र, क्योंकि क्रेडिट परचेस है इसलिए नाम आएगा। लिख देते हैं 8,000 का है। ट्रेड डिस्काउंट 20% निकालने के बाद कितना बच रहा है, 8,000। नरेशन बनाएंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, और इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है वो भी जनवरी 5 की है। ठीक है, इसके पहले भी जनवरी 5 की थी, अभी भी जनवरी 5 की एंट्री है। क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑफ 8,000। 8,000 का गुड्स क्या किया गया है, परचेज किया गया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे लाल एंड सन्स से। क्रेडिट परचेस है और 10% का क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ये सेकंड नंबर का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 8,000 का 10% मतलब 8,000 इंटू 10/100 बचा 800। अभी साइड 800 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे 8,000 में से। तो 8,000 माइनस 800 बचेगा 7,200। एंट्री बना लेते हैं। जनवरी 5 की है। परचेस अकाउंट DR टू लाल एंड सन्स, कितने का होगा, 7 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 7,200 का, 200 7,200। इसको लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। लाइन क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 8 जनवरी की है। रिटर्न गुड्स टू भूपेंद्र, कितने का, 700 का। 700 का भूपेंद्र को रिटर्न किया गया। तो यहाँ पर जो है 5 जनवरी को भूपेंद्र से सामान परचेज किया गया था। अब डैमेज बैड कंडीशन के कारण जो है वो 700 का रिटर्न किया गया है। ठीक है, तो परचेज हुआ था, परचेज रिटर्न कहलाएगा। एंट्री करते हैं जनवरी 8। तो यहाँ पर भूपेंद्र कौन है, रिसीवर है। पहले रिसीवर का नाम आ जाएगा। भूपेंद्र को क्या करेंगे, DR और टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है ना, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। पहले यहां से क्या निकाल लेते हैं, डिस्काउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे परचेज किया गया है तो डिस्काउंट निकालेंगे। कितने का, ट्रेड डिस्काउंट है इस पे 700 का 20%। यहाँ पर क्योंकि 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है तो यहाँ पर हम 700 का 20% निकालेंगे। ये हो गया 140। क्या करेंगे, 700 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 560। तो ये 560 अमाउंट जो है वो यहाँ परचेस रिटर्न में आएगा। ये आ गया 560
और इधर भी आ गया 560। लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू भूपेंद्र। और इसको लाइन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 12 जनवरी की सॉरी जनवरी 12। विड्रॉल गुड्स फॉर 500 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो है वो गुड्स को विड्रॉ किया गया है बिजनेस से। तो क्या हुए हैं, ड्राइंग हुई है, और ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, लॉस है। बिजनेस का सामान कम हुआ है तो ड्राइंग लॉस कहाँ जाते हैं, डीआर में। तो ड्राइंग आ गई डीआर में, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। है ना, ड्राइंग करने से क्या होगा, परचेज जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। कितने का ड्राइंग किया, 500 का। यहाँ पर लिखेंगे 500 और यहाँ पर लिखेंगे 500। इसको बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, और इसको कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 16 जनवरी की। सोल्ड गुड्स इन कैश, प्राइस लिस्ट 2000 टू रोहित एट ट्रेड डिस्काउंट 5% और कैश डिस्काउंट 1%। तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि कैसे सामान सेल किया गया है, कैश में, है ना, कैश में सेल किया गया है, जिसपे 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 1% कैश डिस्काउंट है। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ये हो गया 4th नंबर का, ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट कितने का निकलेगा, 2000 का। कितना निकालना है 2000 का, 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट 2000 इंटू 5/100, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 100। ये क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। तो 2000 माइनस 100 बचा 1900। ये हो गया सेल्स, जिस पर सेल हुआ है। अब निकालना क्या है, कैश डिस्काउंट। ये हो गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे निकलेगा, 1900 पे कितना, 1%, यानी 1900 इंटू 1/100 कैंसिल करेंगे, बचेगा 19। अब इसको पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में कि किस तरीके से इसको लिखना है। जनवरी 16 तो कैश बिजनेस में आ गया है। आने पर क्या होता है, डीआर हो जाता है। कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, डीआर में। इसके बाद है यहाँ पर कैश डिस्काउंट दिया गया है। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है बुक में, पर कैश डिस्काउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो डीआर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है, सेल्स किया गया है और डिस्काउंट क्या किया गया, दिया गया है। और डिस्काउंट देना क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस कहाँ जाते हैं, डीआर में, टू सेल्स अकाउंट। अब देख लेते हैं यहाँ पर अमाउंट किस तरीके से फिल करेंगे। कितने की सेल्स हुई है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको सेल्स में लिखेंगे। तो 2000 का सेल हुआ था जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट बचा 1900। तो सेल्स में कितना जाएगा, 1900। डिस्काउंट कितने का निकला, कैश डिस्काउंट मेंशन करते हैं। डिस्काउंट है 19 रुपीज का, कहाँ जाएगा, डीआर वाले कॉलम में, डिस्काउंट के सामने 19 रुपीज माइनस कर देंगे। 1900 में से जो है वो 19 रुपीज को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जितना बचेगा वो आ जाएगा कैश डिस्काउंट में।
तो ये हो जाएगा 1881, ठीक है, 1881 लिखेंगे। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और इसको कर देंगे क्लोज। ये इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मेट और बना लेंगे। ये कितना हो रहा है, 0 6 9 5 14 14 5 19 19 और 2 21 और 10 17 और 1 18 1 और ये हो गया 38,160 हो गया। इस तरफ भी उतना ही आएगा 38,160, और यहाँ पर लिख लेंगे टोटल कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट बना देते हैं 2 एंट्री के लिए। यहाँ लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 38,160, क्रेडिट में भी लिखेंगे 38,160। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 29 की, कितने का है, गिवन चैरिटी, चैरिटी में दिया गया है कैश और गुड्स, गुड्स 50 रुपीज का है, कैश जो है वो 100 रुपीज का है। तो यहाँ पर चैरिटी क्या है, एक्सपेंसेस है, चैरिटी अकाउंट DR2, चैरिटी देने में क्या हुआ है, कैश गया है और गुड्स भी गया है, तो जो जाता है वो CR हो जाता है, तो कैश अकाउंट CR में चला गया टू कैश अकाउंट। कैश कितने का है, 100 रुपीज का। ये 100 रुपीज कहाँ लिखेंगे, कैश के क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक है, डेबिट में नहीं लिखेंगे, 100 रुपीज क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। और 50 रुपीज का जो है वो गुड्स भी दिया है, तो गुड्स दिया है तो गुड्स अकाउंट तो नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे, परचेज। इससे क्या होता है, परचेज कम हो जाता है, परचेज अकाउंट कितने का है, 50 रुपीज का, परचेज कम हुआ, टोटल चैरिटी हुई 150 की। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स या फिर बीइंग कैश एंड गुड्स गिवन एज या इन चैरिटी, एज चैरिटी। और ये इसको यहां से क्लोज कर देंगे। लास्ट एंट्री है 38 की, पेड 6,300 टू लाल एंड सन्स इन फुल सेटलमेंट 6,400। लाल एंड सन्स को कितना पैसा देना था, 6,400 देना था, और कितना दिया है, 6,300 दिया है, और फुल सेटलमेंट भी, मतलब कि 100 रुपये जो है वो डिस्काउंट मिला है पेड करने पर। तो यहाँ पर जनवरी 30 कैश गया है, रिसीवर लेंगे, पहले देखेंगे रिसीवर लाल एंड सन्स DR2, कैश चला गया, कैश अकाउंट 2 में जाएगा, साथ साथ डिस्काउंट भी मिला है,
डिस्काउंट मिलना क्या होता है, इनकम हुई है, इनकम जाती है क्रेडिट में, गेन है डिस्काउंट। क्रेडिट में कितना है, कैश देना था, लाल एंड सन्स को देना था, कितना देना था, 6,400 देना था, दिए हैं 6,300 और 100 रुपीज का डिस्काउंट। यहाँ पर नरेशन बनाएंगे, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसको क्लोज कर लेंगे। सारी एंट्रीज कवर कर ली हैं, टोटल कर देते हैं, नीचे डबल लाइन टोटल देखते हैं 0। यहाँ ऊपर जो टोटल कैरी फॉरवर्ड करके ले गए थे यहाँ से 38,160 का, उसके साथ अभी की 2 एंट्री को टोटल करेंगे। ये हो गया 0, 6 और 5 11 और 2 3 6 और 1 7 8 और 6 14 और ये हो गया 44,710। इधर का देख लेते हैं, 0 6 और 5 11, ये 2 3 और 4 7 14 और ये 4, 3 और 1 4, 44,710। यहाँ हमने सारी एंट्रीज कवर कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।